हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल शेयर वाला पे। तो डिस्कस करेंगे फ्राइडे की मार्केट समरी प्लस मंडे यानी कि कल मार्केट में क्या हो सकता है, क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं एंड क्या स्ट्रेटजीज हमारी रहनी चाहिए, उसके बारे में इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आने वाले अपडेट्स आप मिस आउट ना करें। तो जैसा कि हम सब जानते हैं मार्केट मंदी के दौर से गुजर रहा है। ऐसे में फ्राइडे के सेशन में भी हमें मार्केट गिरता हुआ ही नज़र आया। तो ओवरऑल सब कुछ रेड में ही क्लोज हुआ है। बात करें सेंसेक्स की तो 427 पॉइंट्स डाउन, निफ्टी 139 पॉइंट्स डाउन, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू बता रहा हूँ मैं। निफ्टी बैंक 276 पॉइंट्स डाउन। एडवांस डिक्लाइन रेशियो की बात करें तो 321 स्टॉक्स ग्रीन में क्लोज हुए हैं, जिसके मुकाबले 1504 स्टॉक्स रेड में क्लोज हुए हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, एक सेकेंड, ये रहा डेटा, ठीक है, फ्राइडे का डेटा है। रीज़न क्या है इस गिरावट के पीछे, मैं पिछले सभी सेशंस में ये बताता आ रहा हूँ कि कई सारे रीजंस हैं जिसकी वजह से ग्लोबल मार्केट वीक है और जिसका इम्पैक्ट इंडियन मार्केट में भी देखने को मिल रहा है। तो क्या क्या चीज़ें हैं, सिंपल है। ऑयल प्राइसेस बढ़े हुए हैं बहुत ज़्यादा, कुछ टाइम से ऑलरेडी न्यूज़ में चल रहा है, जिसकी वजह से इन्फ्लेशन रेट भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है। इन्फ्लेशन रेट बढ़ने की वजह से बॉन्ड यील्ड्स की प्राइस बढ़ रही है, जिसकी वजह से ग्लोबल सेंटिमेंट काफ़ी ज़्यादा वीक है। साथ ही हमारा यूनियन बजट भी है 1 फरवरी को, जिसकी वजह से इंडियन मार्केट भी कहीं ना कहीं एक कन्फ्यूजन के माहौल में है कि पता नहीं बजट में क्या आएगा क्या नहीं आएगा। इसके पीछे सबसे बड़ा हाथ FIIs का है, क्योंकि FIIs अपना जो स्टेक है वो काफ़ी ज़्यादा गिरा रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा सेल ऑफ कर रहे हैं मार्केट में। जैसा हमने देखा थर्सडे के दिन ऑलमोस्ट 4,500 करोड़ के आसपास का बिकवाली किया FIIs ने। सेम फ्राइडे को भी 3,000 समथिंग के आसपास सेल ऑफ किया उन्होंने। और इसमें जो DII का रोल है वो बहुत कम देखने को मिल रहा है, बिकॉज कि DII जिस कंपैरिजन में सेलिंग हो रही है FIIs की, DIIs बहुत कम बाइंग कर रहे हैं, ठीक है, 200 करोड़, 300 करोड़, 400 करोड़, ठीक है। तो ये बहुत कम है। तो ये एक चिंता का विषय है कि FIIs तो सेल कर ही रहे हैं, टाइम टू टाइम करते रहते हैं, बट DIIs उसको बाय नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये हमें दिखाता है कि मार्केट में एक फियर का सेंटिमेंट बना हुआ है। इसी बीच कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स आए हैं फ्राइडे को। पहला है ICICI बैंक, तो फटाफट से हम ये डिस्कस कर लेते हैं। तो ICICI बैंक का नेट प्रॉफिट है 62 बिलियन रुपीज़ वर्सेस 49.4 बिलियन रुपीज़ ईयर ऑन ईयर। तो इसमें बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, पिछले साल के मुकाबले अच्छी खासी बढ़त है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर की बात करें तो लास्ट क्वार्टर में 55 बिलियन का प्रॉफिट था, जो अभी बढ़ के 62 बिलियन हुआ है, तो यहाँ पे भी पॉजिटिव है। इंटरेस्ट अर्नड 221 बिलियन रुपीज़ वर्सेस 197 बिलियन रुपीज़ ईयर ऑन ईयर, इसमें भी बढ़त है, तो ये भी एक पॉजिटिव पॉइंट है। बाकी सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। ग्रॉस NPA जो है ये घटा है, 4.13% है वर्सेस 4.82% लास्ट ईयर से। तो ये क्वार्टर ऑन क्वार्टर के बेसिस में लास्ट क्वार्टर से, तो ये भी एक पॉजिटिव पॉइंट है ICICI बैंक के लिए। साथ ही येस बैंक का भी रिजल्ट आया है। इसमें नेट प्रॉफिट है 2.66 बिलियन रुपीज़ वर्सेस 1.5 बिलियन ईयर ऑन ईयर, तो ये पॉजिटिव है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर की बात करें तो 2.25 लास्ट क्वार्टर में था, इस क्वार्टर में हो गया 2.66 बिलियन, तो ये भी समवॉट पॉजिटिव ही है। इंटरेस्ट अर्न 48.9 बिलियन रुपीज़ वर्सेस 53.21 बिलियन ईयर ऑन ईयर, तो यहाँ पे हमको थोड़ी कटौती देखने को मिल रही है। जो इंटरेस्ट अर्न किया था लास्ट ईयर उससे इस ईयर में थोड़ा कम है। बाकी ग्रॉस NPA की बात करें तो 14.65% वर्सेस 14.97%, इसमें घटा हुआ हमें नज़र आ रहा है ग्रॉस NPA, तो ये एक पॉजिटिव पॉइंट है येस बैंक के लिए। बट आगे कितना ये सस्टेन कर पाएगा वो अभी सोचने का विषय है, क्योंकि प्राइस काफ़ी कम हो चुका है इसका। तो जो लोग थोड़ा रिस्क ले सकते हैं, मे बी येस बैंक को लेके लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हैं, बट नियर टर्म में कुछ ज़्यादा इसमें एक्सपेक्टेशंस मत रखिएगा। अगर आप इसको लेना चाहते हैं तो लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से ले कम से कम 3 साल 4 साल के होराइजन के साथ। ICICI बैंक एक अच्छा ऑप्शन है लॉन्ग टर्म बाइंग के लिए, अगर आप बैंकिंग सेक्टर में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। धीरे धीरे ICICI बैंक भी अपने परफॉर्मेंस अच्छा करता जा रहा है, तो लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से ICICI बैंक काफ़ी अच्छा है, आप ग्रैब कर सकते हैं डिप्स पे। बात करें ग्लोबल मार्केट की तो लास्ट सेशन में नैस्डैक में हमें भारी गिरावट देखने को मिला है। 2.72% की गिरावट नैस्डैक में, जो कि काफ़ी ज़्यादा है। 385 पॉइंट्स नैस्डैक नीचे गिरा है फ्राइडे के दिन। डाउ जोन्स में भी भारी गिरावट है 1.3%। SGX निफ्टी
1.13%। सिर्फ हैंसेंग थोड़ा सा ग्रीन है बट वो बहुत ज़्यादा नहीं है, जस्ट 0.05%, मतलब 13.21 पॉइंट्स ऊपर क्लोज हुआ है। तो इसको आप ना के बराबर ही समझिए, इसको भी आप नेगेटिव जोन में ही लीजिए। नाइकी की बात करें तो ये भी 250 पॉइंट्स डाउन है, 0.90%। तो ओवरऑल जो ग्लोबल सेंटीमेंट है वो वीक है, और लास्ट जो सेशन रहा है उसमें ग्लोबल मार्केट काफ़ी तेज़ी से गिरा है। ठीक है, तो ये हमें एक अंदाज़ा देता है कि मंडे के दिन यानी कल के दिन हो सकता है कि मार्केट एक अच्छे खासे गैप डाउन के साथ ओपन हो वापस से। तो कैसे क्या होगा वो मैं अभी चार्ट पे डिस्कस करूँगा, क्या लेवल्स होने चाहिए, क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम डेली चार्ट एनालिसिस करेंगे बैंक निफ्टी का। तो क्लियरली यहाँ पे देख सकते हैं जो लेवल्स हैं ये मैंने पहले भी मार्क किया हुआ था। तो फिबोनाची लेवल मैंने यहाँ पे लगाया हुआ है, एंड क्लियरली आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो लास्ट हमारा सेशन रहा फ्राइडे का, वहाँ पे एक दोजी कैंडल हमें बनता हुआ नज़र आ रहा है बैंक निफ्टी में। इंडिकेटर्स क्या कहता है, RSI वीक है, देखिए 50 की तरफ जाता हुआ नज़र आ रहा है। ये बीच वाला जो लाइन है 50 का है, तो RSI 60 को तोड़ के 60 के लाइन को 60 के मार्क को तोड़ के 60 का मार्क है, 50 का मार्क है, ये 40 का मार्क है। तो 60 के मार्क को तोड़ के 50 की तरफ जाता हुआ नज़र आ रहा है, और MACD यहाँ पे क्लियर एक क्रॉसओवर शो कर रहा है। अभी हुआ नहीं है बट होने वाला है, और ये जीरो लाइन के नीचे भी अब अगले सेशन में अगर वापस से वीकनेस रहता है तो MACD का क्रॉसओवर हमारा देखने को मिल जाएगा। नाउ क्योंकि यहाँ पे एक दोजी कैंडल पैटर्न बना है विच इज़ ऑल्सो कंसिडर्ड एज अ न्यूट्रल पैटर्न, ठीक है, तो कल के दिन मार्केट में दो ही चीज़ें हो सकती है, या तो मार्केट तेज़ी से गिरेगा या मार्केट सपोर्ट लेके थोड़ा ऊपर जाएगा, शॉर्ट कवरिंग करेगा। ठीक है, तो डेली चार्ट में तो मुझे यही दिख रहा है, बाकी हम इंट्राडे चार्ट पे देखेंगे कि क्या लेवल्स हैं। बट इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है कि मार्केट को पेशेंटली ऑब्जर्व करना है, एकदम से नहीं कूदना है किसी भी ट्रेड में। इस दोजी कैंडल का मतलब है कि मार्केट में वोलेटिलिटी हो सकती है, ऊपर नीचे वाले रेंज टच हो सकते हैं कल, ठीक है, दोनों तरफ के। तो इसीलिए ध्यान से हमें ट्रेड करना है। दो इंपॉर्टेंट लेवल्स जो मुझे डेली चार्ट पैटर्न से मिल रहा है वो है, एक तो ये 38,000 का, ठीक है, ये जो आप मार्क देख रहे हैं ना, ये वाला लाइन, ठीक है, ये 38,000 का लाइन है एक ये, और दूसरा ये है विच इज़ 37,000 का। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट लेवल्स रहेंगे। 38,000 अगर टूटता है तो हमें ऊपर की साइड एक रैली देखने को मिल सकती है। 37,000 अगर टूटता है तो वापस से फर्दर बैंक निफ्टी गिर सकता है टुवर्ड्स 36,000 और 36,500। ठीक है, तो अगर 37,000 टूट जाता है और उसके नीचे सस्टेन हो जाता है, एक दो तीन कैंडल बना लेता है, देन उसके बाद हमें 36,500 एंड 36,000 का लेवल देखने को मिल सकता है बैंक निफ्टी में। तो जब तक 38,000 का लेवल नहीं टूटता तब तक मार्केट बुलिश साइड में मुझे नहीं लगता है कि होगा। तो अब हम हैं इंट्राडे चार्ट पे बैंक निफ्टी के 5 मिनट्स का चार्ट मैंने यहाँ पे लगाया हुआ है, और लेवल्स भी यहाँ पे मार्क किए हुए हैं। तो लेवल्स किस हिसाब से हैं उस पर हम डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले एक बार ऑप्शन चेन एनालिसिस कर लेते हैं बैंक निफ्टी का। तो ये आपके सामने बैंक निफ्टी का ऑप्शन चेन है। इसमें 3 लेवल्स मेरे को काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट दिख रहे हैं, विच इज़ 38,000 का लेवल, 37,500 का लेवल एंड 37,000 का लेवल। ठीक है, ये तीनों लेवल्स कल मैं ध्यान रखूंगा इन तीनों लेवल्स पे। 38,000 क्यों? क्योंकि मैक्सिमम कॉल OI इसी लेवल पे है, मतलब मैक्सिमम कॉल राइटर्स इसी लेवल पे है। तो इस लेवल को ब्रेक करना इज़ वेरी डिफिकल्ट, और अगर ये ब्रेक हो गया देन उसके बाद हमें एक अपमूव शार्प दिख सकता है बैंक निफ्टी में। लेकिन जब तक ये लेवल ब्रेक नहीं होता और इसके ऊपर सस्टेन नहीं होता तब तक मार्केट को हम स्ट्रांग नहीं मान सकते या बुल साइड में नहीं मान सकते। तो क्लियरली यहाँ पे देख सकते हैं 21.6 लाख कॉल राइटर्स यहाँ बैठे हैं इस लेवल पे, 38,000 के लेवल पे, एंड पुट राइटर्स हैं सिर्फ 8.2 लैक्स। प्लस यहाँ पे आप देख सकते हैं जो पुट OI चेंज है वो 34.6% हुआ है। दैट मीन्स कि जो पुट राइटर्स हैं उन्होंने 38,000 पे अपना स्टेक गिराया है। वहीं जो कॉल राइटर्स हैं उन्होंने अपना स्टेक बढ़ाया है कितना, 14.1%। यहाँ पे आप देख सकते हैं 14.1%। ठीक है, नेक्स्ट जो लेवल है 37,500, यहाँ पे आप देखेंगे कि ऑलमोस्ट कॉल और पुट राइटर्स बराबर राइट करके बैठे हैं। तो कॉल राइटर्स यहाँ पे 11.4 लाख, पुट राइटर्स हैं यहाँ पे 11.5 लाख। ठीक है, और कॉल पुट OI चेंज की बात करें तो जो कॉल OI चेंज है वो 355% हुआ है,
वहीं पुट OI चेंज हुआ है 64.4% ओनली। तो दैट मीन्स कि कॉल राइटर्स ने 37,500 पे अपना स्टेक बढ़ाया है एज कंपेयर टू पुट OI। तो कहीं ना कहीं मार्केट सेंटिमेंट अभी भी वीक है। दैट मीन्स कि जो कॉल राइटर्स हैं वो उनका जो तादाद है, उनकी जो क्वांटिटी है राइटिंग करने की, ठीक है, वो ज़्यादा है एज कंपेयर टू पुट्स। ठीक है, तो ये मैं बहुत ही लेमन लैंग्वेज में आपको बता रहा हूँ, ज़्यादा टेक्निकल जो वर्ड्स हैं उनको, टर्म्स हैं उनको नहीं यूज़ कर रहा हूँ, ताकि हर कोई जो बिगिनर्स हैं वो समझ पाएँ ये क्या चीज़ है। नाउ 37,000 जो नेक्स्ट हमारा स्ट्राइक प्राइस है, ये क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि मैक्सिमम जो पुट OI है वो इसी लेवल पे है, विच इज़ 13.1 लाख। ठीक है, तो दैट मीन्स 13.1 लाख पुट राइटिंग यहाँ पे हो रखा है। उसके कंपैरिजन में जो कॉल राइटिंग है वो काफ़ी कम है, विच इज़ 3.2। तो 37,000 एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट है। ठीक है, जब तक ये लेवल नहीं टूटेगा तब तक फर्दर बैंक निफ्टी नीचे नहीं जाएगा, और अगर ये लेवल टूट जाता है तो उसके बाद हमें एक शार्प मूव दिखेगा टुवर्ड्स 36,500 एंड देन 36,000। तो जब तक ये लेवल नहीं टूटता है तब तक आपको वो लेवल देखने को नहीं मिलेगा, 36,500 एंड 36,000। बट ज़्यादातर चांसेस है कि बैंक निफ्टी इस लेवल पे अपना सपोर्ट क्रिएट करे, सपोर्ट ले वापस से, एक बार ले चुका है शायद इसके आसपास, दोबारा ले एंड उसके बाद वापस से ऊपर की तरफ जाए। और क्लियरली जो कॉल राइटर्स है वो पुट राइटर्स के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा हैं अभी भी मार्केट में। सो ओवरऑल जो सेंटिमेंट है अभी भी बियरिश साइड में ही है। ठीक है, तो ज़बरदस्ती का रिवर्सल कॉल नहीं लेना है जब तक आपको क्लियर इंडिकेशन ना मिले, या जब तक सपोर्ट पे ना आ जाए एंड जो इंडिकेटर्स है वो आपको पॉजिटिव साइन ना दे, तब तक आपको कोई भी बुलिश साइड में ट्रेड नहीं लेना है। क्या करना है वो मैं अभी आगे चार्ट में आपको बताऊंगा, सो डोंट वरी, जस्ट कीप दिस इन माइंड। नाउ OI चेंज के चार्ट को मैंने ओपन किया है, तो यहाँ पे क्लियरली आप देख सकते हैं कि जो कॉल OI चेंज है वो काफ़ी ज़्यादा है इस लेवल पे। ये कौन सा लेवल है? ये है 37,500। ठीक है, ये लेवल है 37,500 का, दिस इज 37,500। तो इस लेवल पे मैक्सिमम कॉल OI चेंज हुआ है। दैट मीन्स कि मार्केट में जो बड़े प्लेयर्स हैं, जो लोग ऑप्शन राइटिंग करते हैं ज़्यादातर, उनका ये मानना है कि मार्केट यहाँ से वापस से नीचे की तरफ जाएगा। ठीक है, उसके अलावा आप देख सकते हैं इन लेवल्स पे जो पुट OI है वो घटा है। दैट मीन्स कि जो पुट राइटर्स है उन्होंने अपना स्टेक कम किया है इस लेवल पे। ठीक है, तो ये ग्रीन बार जो देख रहे हैं ना, ये पुट राइटिंग का बार है, तो ये नीचे की तरफ है, दैट मीन्स नेगेटिव साइड में, तो यहाँ पे घटा है पुट राइटिंग। तो दैट मीन्स कि कॉल राइटिंग स्ट्रांग हो रहा है, कॉल राइटर स्ट्रांग है अभी भी मार्केट। लेकिन एक चीज़ आप लोगों को ध्यान रखना है कि ICICI बैंक का रिजल्ट अच्छा आया है और इससे पहले HDFC का भी अच्छा आया था। तो हो सकता है कि ICICI बैंक के अच्छे रिजल्ट आने की वजह से कल बैंक निफ्टी एक पुल बैक आपको दिखाए, तो उसके लिए तैयार रहना है। ठीक है, तो अब हम हैं बैंक निफ्टी के इंट्राडे के चार्ट पे, देखते हैं क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं एंड क्या स्ट्रैटेजीज रहेंगी मेरी कल के दिन के लिए। तो बड़े बड़े गैप डाउन के साथ मार्केट ओपन हो रहा है एंड कल भी पॉसिबिलिटी है कि मार्केट गैप डाउन के साथ ही ओपन हो, बिकॉज कि ग्लोबल मार्केट लास्ट जो सेशन था उसमें काफ़ी ज़्यादा गिरा है। तो उस चीज़ को ट्रेस अगर हमारा मार्केट करता है और उसको ट्रेस करते हुए अगर ओपन होता है तो कल के दिन भी मैं एक गैप डाउन एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। सो यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट लेवल जो हमने अभी डिस्कस किया था ऑप्शन चार्ट पे, विच इज़ 37,500, और जो लास्ट सेशन में मार्केट क्लोज हुआ था दैट वाज अराउंड 37,574 इस लेवल पे। ठीक है, तो अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होता है और सपोज 37,500 के नीचे ओपन होता है, ऑब्वियसली अगर गैप डाउन होगा, मेजर गैप डाउन होगा तो 37,500 के नीचे ही ओपन होगा। तो अगर 37,500 एंड ये जो लेवल है 37,245, जिस पे कल लास्ट सेशन में 3 बार सपोर्ट लिया है इस लेवल पे, इसीलिए मैंने ये सपोर्ट लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर दिया है। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहेगा कल के दिन। अगर ये ब्रेक हो जाता है, अगर ये ब्रेक हो जाता है तो हमें फर्दर मार्केट 37,000 की तरफ जाता हुआ नज़र आ सकता है। एंड यहाँ पे अगर मार्केट आता है तो यहाँ पे एक हमारा अपॉर्चुनिटी बनेगा शॉर्ट कवरिंग का। तो दैट मीन्स कि यहाँ पे जैसे ही अगर इस लेवल पे आता है और यहाँ पे सपोर्ट लेता है मार्केट, ठीक है, आपको ऑब्जर्व करना है, एकदम से नहीं एंटर लेना है, 1-2 कैंडल
बनने देना है। अगर यहाँ पे सपोर्ट ले लेता है प्लस इंडिकेटर्स अगर पॉजिटिव साइन देते हैं तो यहाँ पे एक एंट्री बन सकती है हमारे कॉल साइड में, ठीक है। दैट मीन्स कि कॉल हम बाय कर सकते हैं बैंक निफ्टी का, या अगर फ्यूचर कर रहे हैं तो फ्यूचर बाय कर सकते हैं बैंक निफ्टी का। तो एक स्ट्रॉन्ग पुल बैक यहाँ से हमें देखने को मिल सकता है, जो कि लास्ट कई सेशन से हमें देखने को मिल रहा है। बैंक निफ्टी नीचे आता है, अपने एक्सट्रीम रेंज को टच करता है, वहाँ से फिर वापस पुल बैक लेता है, फिर वहाँ से नीचे आता है। तो यही चल रहा है, यही खेल चल रहा है और इसी को हमें प्ले करना है सही से। तो एंट्री एग्जिट आपको पता होना चाहिए कि कहाँ पे एंट्री लेना है। ज़बरदस्ती कहीं पे भी बीच में एंट्री नहीं लेनी है, तो वो रिस्की हो जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे सपोर्ट था, ठीक है। बैंक निफ्टी यहाँ से सपोर्ट लेके ये देखिए कितना लंबा ऊपर गया लास्ट सेशन में। इसने ऊपर का 37,750 टच किया, फिर वहाँ से वापस से इतना नीचे रैली दिखाया, नीचे आया इस लेवल पे, फिर यहाँ से वापस उसी लेवल तक गया लास्ट के कुछ टाइम के अंदर, ठीक है, लास्ट के हाफ एन आवर के अंदर, ठीक है। और वहाँ से फिर वापस से नीचे की तरफ आता हुआ दिख रहा है हमें। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है कल के दिन। तो एंट्री पॉइंट्स हमारी क्या होगी? फर्स्ट थिंग, अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होता है तो थोड़ा सा वेट करना है, देखना है कि मार्केट क्या करता है। गैप डाउन ओपन होने के बाद अगर मार्केट यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है, इस लेवल पे जो सपोर्ट लाइन बना हुआ है, तो यहाँ से मैं एक अगेन कॉल का ऑप्शन ले सकता हूँ, एक कॉल का ऑप्शन पिक कर सकता हूँ, बाय कर सकता हूँ। बट ऑब्वियसली इंडिकेटर्स को देख के, इंडिकेटर से पॉजिटिव साइन मिलना चाहिए। कौन सा इंडिकेटर? जो भी कॉम्बिनेशन आप यूज़ करते हैं, अगर आपको नहीं पता है तो नीचे ADX का एक वीडियो मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन में, वो देख लीजिए। उसमें पहले इंडिकेटर का जो ADX इंडिकेटर्स को कैसे यूज़ किया जाता है वो बताया, और लास्ट में मैंने बैंक निफ्टी की स्ट्रैटेजी बताई है यूजिंग ADX इंडिकेटर, MACD एंड VWAP। तो वो आप वीडियो देखिए, आपको पिक्चर क्लियर हो जाएगी कैसे आपको ट्रेड्स लेना है। सेकेंड, अगर मार्केट इस लेवल को सस्टेन नहीं करता है एंड इससे भी नीचे गैप डाउन होता है, या फिर इसको गैप डाउन यहाँ पे होने के बाद इसको एकदम से तोड़ देता है, तो मैं वेट करूँगा कि इस लेवल के आसपास आए, 37,000 के आसपास आए। कहीं यहाँ पे अगर मार्केट आया और यहाँ से ये सपोर्ट ले रहा है तो मैं यहाँ पे एक कॉल बाय करूँगा, ठीक है। एंड हाँ, SL को ज़रूर ट्रेल करना है, एकदम से ऐसे नहीं लेना है कि ले लिया और फिर बैठे हैं बड़े टारगेट लेके, ठीक है, तो वो चीज़ नहीं करना है। स्टॉप लॉस क्या रखना है? स्टॉप लॉस जो आपका सपोर्ट है, सपोर्ट के जस्ट नीचे रखना है, ठीक है। जैसे अगर यहाँ पे एंट्री ले रहा हूँ मैं तो मेरा स्टॉप लॉस यहाँ रहेगा, अगर यहाँ पे एंट्री ले रहा हूँ तो मेरा स्टॉप लॉस यहाँ पे रहेगा। क्यों यहाँ पे रहेगा? क्योंकि कितनी बार क्या होता है कि सपोर्ट लेता तो है लेकिन थोड़ा सा नीचे आके फिर यहाँ से वापस चला जाता है। तो इसीलिए अगर आप सीधा सपोर्ट पे रखेंगे तो हो सकता है कि वो टच हो जाए, तो इसे सपोर्ट से थोड़ा नीचे रखना है। और टारगेट रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से ही रखना है। अगर 50 पॉइंट्स का SL है या 100 पॉइंट्स का SL है तो एटलीस्ट 150 पॉइंट्स का टारगेट रखिए। अगर 50 पॉइंट्स का SL है तो एटलीस्ट 80-90 पॉइंट्स का टारगेट रखिए। तो इस हिसाब से टारगेट लेके चलना है। दूसरा सिनेरियो क्या हो सकता है? दूसरा सिनेरियो ये हो सकता है कि मार्केट गैप अप ओपन हो, इसके चांसेस कम है ऑल्दो, बट फिर भी एक बार देख लेते हैं। अगर गैप अप ओपन हुआ, सपोज यहाँ पे ओपन होता है, ठीक है, यहाँ पे तो क्लोज हुआ है, सपोज यहाँ पे ओपन होता है और इस लेवल को तोड़ देता है, जब तक इस लेवल को नहीं तोड़ेगा हम कोई भी कॉल साइड का ऑप्शन पिक नहीं करेंगे। इस लेवल को तोड़ता है और फिर यहाँ पे सपोर्ट लेता है, इसको सपोर्ट बना देता है, ये तो अभी रेजिस्टेंस है, लेकिन तोड़ने के बाद अगर इसको सपोर्ट बनाता है और हमें इंडिकेटर से पॉजिटिव कॉन्फर्मेशन मिलता है तो हम यहाँ पे एक ट्रेड ले सकते हैं टुवर्ड्स दिस पॉइंट विच इज़ 38,000। तो 38,000 के नज़दीक हम इसको बुक कर लेंगे। और अगर और ज़्यादा गैप अप ओपन होता है तो आपको वेट करना है, फिर नहीं एंट्री लेनी है, ठीक, क्योंकि एक चीज़ ध्यान रखना है, मार्केट वीक है, ठीक है। तो गैप अप को बियरिश सेंटीमेंट के साथ आपको ट्रेड करना है गैप अप में। तो अगर गैप अप हो रहा है और मार्केट एकदम से तोड़ के ऊपर जाता है इस लेवल की तरफ, तो अगर इस लेवल के नज़दीक पहुंच जाता है तो यहाँ पे एक पुट हम बाय कर सकते हैं विद द कॉन्फर्मेशन फ्रॉम द इंडिकेटर, ठीक है, इंडिकेटर से कॉन्फर्मेशन लेकर ही। तो पुट साइड में एक ले सकते हैं टुवर्ड्स द टारगेट ऑफ 37,750 एंड ये ब्रेक हो जाता है देन 37,500। तो रेंज काफ़ी बड़ा है कल के दिन, ठीक है, तो ये ध्यान रखना, रेंज काफ़ी बड़ा है। अगर मैं कहूँ कि मैक्सिमम चांसेस कहाँ है जहाँ से हमें एक ज़बरदस्त ट्रेड मिल सके, वो है एक तो 38,000 और दूसरा है 37,000। अगर इन लेवल्स के आसपास आए तब मैं तो आंख बंद करके, अगर इस लेवल के आसपास है तो आंख बंद करके कॉल का ऑप्शन लूँगा, और अगर इस लेवल पे है तो आंख बंद करके मैं पुट का ऑप्शन लूँगा, ऑब्वियसली कॉन्फर्मेशन लेके, इंडिकेटर से, ऐसे ही नहीं। और तीसरा कंडीशन ये हो सकता है कि मार्केट फ्लैट ओपन हो, ठीक है, दैट मीन्स कि इसी जोन में ओपन हो। अगर मार्केट इसी जोन में ओपन हो रहा है तो वेट करना है, देखना है कि मार्केट किस साइड में जा रहा है, पहले मार्केट को जाने दो, एक मूव क्रिएट करने दो। अगर मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है तो वेट करो इस लेवल को तोड़ने का। अगर ये लेवल तोड़ देता है, तोड़ के यहाँ पे सपोर्ट ले लेता है,
तो ऊपर एक कॉल ऑप्शन की तरफ मैं नज़र डाल सकता हूँ टुवर्ड्स 38,000, और अगर 38,000 तक पहुँच जाता है देन एक पुट का ऑप्शन के लिए मैं ट्राई कर सकता हूँ टुवर्ड्स 37,500 और 37,750 और 37,500, इस लेवल के लिए या फिर इस लेवल के लिए। और अगर यहाँ से नीचे जाता है, ठीक है, नीचे जाने लगता है, तो जब तक इस लेवल को नहीं तोड़ेगा 37,500 को, तब तक मैं कोई भी पुट का यहाँ पे ऑप्शन नहीं लूँगा। अगर ये 37,500 को तोड़ देता है, तोड़ने के बाद कॉन्फर्मेशन मिलता है मुझे इंडिकेटर से, तो मैं फर्दर इसको 37,245 के तरफ, मतलब ये वाला जो लेवल है इस लेवल की तरफ टारगेट लूँगा। और अगर ये लेवल भी टूटता है तो फर्दर 3700 का टारगेट लूँगा, 37,000 का, सॉरी। तो ये मेरी स्ट्रैटेजी रहेगी कल के दिन के लिए बैंक निफ्टी के, ठीक है। सो आई होप ऊपर से नहीं जा रहा है कुछ भी, ठीक है। तो आई होप इतना आपको समझ में आ रहा होगा। जो बिगिनर्स हैं उनके लिए मैं बोलूँगा आराम से ट्रेड कीजिए। 38,000 और 37,000 का लेवल पे फोकस रखना है। पेपर ट्रेडिंग कीजिए जो लोग बिगिनर्स हैं। और हाँ, डिस्क्लेमर के लिए मैं बता दूं कि ये जो भी मैं बता रहा हूँ स्ट्रैटेजी, ये मेरा पर्सनल व्यू है। इन्वेस्ट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र या खुद से रिसर्च ज़रूर कर लें, ठीक है। ये मेरा टोटली पर्सनल व्यू है फॉर एजुकेशनल पर्पस, ताकि आप लोग प्रैक्टिस कर सकें, समझ सकें। जो बिगिनर्स हैं वो लोग पेपर पे ट्रेडिंग करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ये दोनों लेवल पे आप लोग ध्यान रख सकते हैं जो बिगिनर्स हैं। अब क्विकली देख लेते हैं निफ्टी का डेली चार्ट। तो निफ्टी में क्या चल रहा है, निफ्टी क्या कह रहा है। तो डेली चार्ट पे अगर देखेंगे तो निफ्टी में भी एक क्लियर डोजी कैंडल बन रहा है, ठीक है। तो क्लियर डोजी कैंडल बन रहा है निफ्टी पे, और वो भी बन रहा है नियर दी फिबोनाची लेवल, ये वाले, इस वाले लेवल के पास। तो क्लियरली अगर ये लेवल टूटता है और यहाँ पे सस्टेन करता है तो फर्दर हमें एक शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल सकता है। और अदरवाइज नीचे की तरफ अगर बात करें तो 17,200 का लेवल क्लियर नज़र आ रहा है मेरे को, अगर ये कल ऊपर सस्टेन नहीं करता है तो, ठीक है। तो ऊपर का लेवल क्या है, ऊपर का लेवल आप मान सकते हैं 17,650 के ऊपर अगर सस्टेन करता है तो ही हमें फर्दर निफ्टी में एक शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल सकता है। निफ्टी वापस ऊपर की तरफ रैली दिखा सकता है। अगर 17,650 को सस्टेन नहीं करता है, ठीक है, और वहाँ से टूट जाता है, नीचे की तरफ आना शुरू करता है, तो 17,200 का लेवल दिख सकता है। और 17,200 के बाद हमें फर्दर एक ज़बरदस्त डाउनफॉल दिख सकता है निफ्टी में। इंडिकेटर्स की बात करें तो MACD में क्रॉसओवर हो चुका है, ठीक है, क्लियर नेगेटिव साइन है। और यहाँ पे RSI भी क्लियर नेगेटिविटी दिखा रहा है, 50 के नीचे जा चुका है, ठीक है। तो डेली चार्ट में निफ्टी काफ़ी वीक है। बट हाँ, इस डोजी कैंडल का मतलब अगेन जैसा मैं बताता हूँ न्यूट्रल पैटर्न है ये, ठीक है। यहाँ से दैट मीन्स कि बायर्स और सेलर्स दोनों जोर लगा रहे हैं, ठीक है। अब जीतेगा कौन वो हमें कल पता चलेगा। ओवरऑल सेंटीमेंट देख के तो लग रहा है कि हाँ भाई बियरिश है, बट कुछ कह नहीं सकते, ठीक है। तो ये डोजी कैंडल हमें यही दिखा रहा है कि मार्केट अभी यहाँ से ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी जा सकता है। डिपेंड करता है कि ये इस लेवल को तोड़ के ऊपर यहाँ पे सस्टेन करेगा कि नहीं करेगा। निफ्टी के ऑप्शन चेन की बात करें तो क्लियरली कॉल राइटर्स ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है एज़ कम्पेयर टू पुट राइटर्स। तो यहाँ पे देख सकते हैं जो कॉल चेंज हुआ है दैट इज़ 17.5 मिलियन अगेंस्ट पुट चेंज ऑफ 9.4 मिलियन, ठीक है। तो काफ़ी ज़्यादा चेंज है, और मान सकते हैं कि ऑलमोस्ट डबल है, ठीक है। पुट के हिसाब से जो पुट चेंज हुआ है उसके कंपैरिजन में कॉल चेंज ऑलमोस्ट डबल है। तो दैट मीन्स कि स्ट्रॉन्ग बियरिश सिग्नल है, मार्केट स्ट्रॉन्ग वीक है कल के लिए। लेकिन अगेन डिपेंड करता है कि मार्केट भी एक सर्टेन लेवल तक ही फॉल करेगा ना। अब देखिए FII सेल करे जा रहे हैं, ठीक है। पहले 4,000 4,500 करोड़, फिर 3,000 समथिंग करोड़, फिर उससे पहले भी सेलिंग ही कर रहे थे। तो आखिर कितना सेल करेंगे, है ना, ज़ीरो तो नहीं कर देंगे ना। तो हो सकता है कि कल के दिन यहाँ एक पुल बैक हमें देखने को मिले। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि दोनों लेवल्स पे आप ध्यान रखिए, बीच में ट्रेड्स नहीं करनी है छोटी मोटी, ठीक है। जो एक्सट्रीम लेवल्स है उन पे ही ट्रेड करना है। तो लेवल क्या है निफ्टी का, क्लियरली यहाँ पे देख सकते हैं 17,600 का ये लेवल है। और यहाँ पे जो कॉल राइटर्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं। और इससे पीछे भी अगर आप देखेंगे जो बाकी स्ट्राइक प्राइस है दिस इज़ 17,700, यहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा कॉल राइटर्स बैठे हैं। और उसके बाद भी सारे स्ट्राइक प्राइस पे भी कॉल राइटर्स ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है एज़ कम्पेयर टू पुट राइटर्स। प्लस पुट राइटर्स ने यहाँ पे देखिए इन सभी स्ट्राइक प्राइस पे अपना स्टेक जो है वो कम किया है पुट राइटर्स ने, ठीक है। तो इन लेवल्स पे हर एक लेवल पे
रेजिस्टेंस बैठा हुआ है, रेजिस्टेंस मिलेगा हर एक लेवल पे। तो मैं ये मान सकता हूँ कि कल के दिन अगर 17,600 टूटा, अभी प्रेजेंटली 17,617 पे है मार्केट, मतलब निफ्टी 50, अगर 17,600 के नीचे गैप डाउन ओपन होता है तो जो लेवल हमें इमीडिएट देखने को मिल सकता है दैट इज 17,400, और अगर 17,400 टूटा तो फर्दर हमें अच्छा खासा नीचे की तरफ मूवमेंट देखने को मिल सकता है। बाकी के लेवल्स क्या होंगे वो मैं चार्ट पे आपको बता देता हूँ। और ऊपर की साइड में अगर बात करें तो 17,700 के ऊपर ही आपको कुछ बुलिश मोमेंटम दिख सकता है, ठीक है। तो 17,700 का जो मार्क है इसको ध्यान में रखना है। जब तक 17,700 का मार्क नहीं टूटता है और उसके ऊपर सस्टेन नहीं करता है निफ्टी 50, तब तक हम उसको बुलिश नहीं मानेंगे। तो अब आपके सामने है निफ्टी 50 का इंट्राडे चार्ट, 5 मिनट्स का ये चार्ट है। यहाँ पे जो चीज़ देखने वाला है वो है ये ट्रेंड लाइन, ठीक है। तो इस ट्रेंड लाइन पे काफ़ी बार हमें रेजिस्टेंस देखने को मिला है, तो इससे पहले भी है, तो वो मैं दिखा देता हूँ आपको। तो दो तो यहाँ पे हो गए, 1 2, उसके बाद ये देखिए यहाँ पे भी कहीं ना कहीं इसके नज़दीक जाके नीचे गया है, प्लस यहाँ पे भी है, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे भी है। तो ये एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंड लाइन है जो मुझे अभी इमीडिएट जो रेजिस्टेंस नज़र आ रहा है वो ये ट्रेंड लाइन है। नाउ कल के दिन चांसेस हैं कि गैप डाउन ओपन हो। अगर गैप डाउन ओपन होता है तो 17,500 का जो ये मार्क है ये इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर ये टूटता है तो फर्दर आपको नीचे की तरफ निफ्टी जाता हुआ नज़र आ सकता है टूवर्ड्स 17,400, देन 17,200, देन 17,000 फाइनली, ठीक है। तो ये लेवल्स देखने को मिल सकते हैं अगर 17,500 टूटता है तो। और अगर 17,500 तक गिर के मार्केट यहाँ पे सपोर्ट लेने लगता है एंड आपको पॉजिटिव इंडिकेशन मिलता है इंडिकेटर से, तो यहाँ पे एक कॉल का पोजीशन बन सकता है टुवर्ड्स अगेन दिस लेवल विच इज 17,650 और 17,600। तो इस चीज़ को ध्यान रखना है। अगर यहाँ पे सपोर्ट लेता है इस लेवल पे तो 17,500 पे सपोर्ट लेता है, प्लस आपको कॉन्फर्मेशन मिलता है, तभी लेना है। एसएल हमारा रहेगा 17,500 के जस्ट थोड़ा सा नीचे। ऊपर की साइड की बात करें तो ये सबसे पहला जो रेजिस्टेंस रहेगा वो ये ट्रेंड लाइन रहेगा, ये वाला जो यहाँ पे मैंने ड्रॉ किया हुआ है, ठीक है। सबसे पहला रेजिस्टेंस हमारा यही रहेगा। ये ब्रेक होने के बाद, अब डिपेंड करता है ब्रेक कहाँ पे हो रहा है। अगर मार्केट के स्टार्टिंग में ही, मार्केट ओपन होने के बाद ही, थोड़ी देर बाद ही अगर ये ब्रेक हो जाता है तो हमें एंट्री नहीं लेनी है, क्योंकि फिर उसके बाद इमीडिएट रेजिस्टेंस ये है हमारे पास विच इज़ 17,650 और 17,650। थोड़ा सा बफर लेके चलेंगे, 17,660 कर लेते हैं इसको, ठीक है। ये लेवल ध्यान में रखिए। तो जब तक ये लेवल नहीं तोड़ता है तब तक ऊपर की तरफ आपको कुछ भी रैली नहीं दिखेगा। और इसके ऊपर एक लेवल और है जो यहाँ पे ड्रॉ करना रह गया, वो मैं कर देता हूँ यहाँ पे 17,700। ये एक इम्पॉर्टेंट लेवल है क्योंकि यहाँ पे भी इसने इसको रेजिस्टेंस फेस किया है। तो अगर 17,700 टूट जाता है तो आपको फर्दर निफ्टी ऊपर की तरफ जाता हुआ नज़र आएगा। लेकिन जब तक ये लेवल नहीं टूटता है और इसके ऊपर सस्टेन नहीं करता है, हम स्ट्रॉन्ग नहीं मान सकते मार्केट को, ठीक है। हो सकता है टेम्पररी बेसिस में ये इस ट्रेंड लाइन को भी तोड़ दे, देन इस लेवल को भी तोड़ दे और यहाँ तक जाए, बट यहाँ से फिर वापस से नीचे की तरफ फॉल करना शुरू करे, ठीक है। तो इसलिए चीज़ों को ध्यान में रखना है, सारे लेवल्स को ध्यान में रखना है, बहुत ध्यान से एक्सट्रीम पॉइंट्स पे एंट्री लेनी है, ठीक है। रेंज बहुत बड़ा है अभी मार्केट का, ठीक है। तो इसलिए एक्सट्रीम जो पॉइंट्स है ना वहाँ पे एंट्री लेना है, जहाँ पे सबसे ज़्यादा कॉल राइटर्स या पुट राइटर्स बैठे हैं। तो वहाँ पे अगर आप एंट्री लेंगे तो सेफली आप मार्केट को प्ले कर पाएंगे। अगर बीच में एंट्री लेने लगेंगे, ठीक है, या रिवेंज ट्रेडिंग करने लगेंगे तो बुरे फंसेंगे।